डोनाल्ड ट्रंप जब से 2025 में इलेक्शन जीतकर आए हैं, उन्होंने जैसे कि कसम ही खा रखी है कि हर एक देश पर टैरिफ लगाया जाएगा। अब इंडिया इस पर रिएक्शन कर रहा है कि सह लेंगे थोड़ा बहुत, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 या 100% टैरिफ लगाएंगे। United States gives a nod to Russia sanctions bill. The bill authorizes up to 500% tariff on India. भाई पगला गया है ये क्या? But she gets it, and ये वेनेजुला चलाएंगे, ईरान को धमकियां दे रहे We're going to run the country until such time. हैं, डेनमार्क से ग्रीनलैंड को छीनने की बात कर रहे हैं। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil. अमेरिका आज के डेट पर एक एम्पायर की तरह बिहेव कर रहा है और इंडिया से एक्सेप्ट कर रहा है कि भारत एक लॉयल सब्जेक्ट की तरह व्यवहार करे। Tariff and tax foreign countries. April 2nd is going to be Liberation Day for America. I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal. I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate because I told them if you retaliate, we're going to double. ट्रंप के लिए इंडिया के साथ वेनेजुला जैसा अटैक करना इतना आसान तो नहीं है, जिसकी वजह है न्यूक्लियर वेपन। तो ट्रंप अपने पास जो दूसरे तरीके हैं उसका इस्तेमाल कर रहा है, जैसे इकोनॉमिक प्रेशर और डीप स्टेट रिलेटेड एनजीओ, मीडिया इकोसिस्टम के थ्रू, साथ ही इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी और इन्फ्लुएंसर को लेवरेज करके प्रेशर क्रिएट करना। अगले कुछ हफ्तों या महीनों में ये सब यूज करके इंडिया पर इतना प्रेशर बनाया जाएगा, इसकी कोशिश में कि इंडिया ट्रेड डील में अमेरिका का टर्म एक्सेप्ट कर ले। ऑलरेडी प्रेशर डाला जा रहा है। I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't. और अगले आने वाले कुछ हफ्ते भारत के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। ट्रंप का इंडिया में 500% टैरिफ अनाउंसमेंट करना सिर्फ एक ट्रेड डिसीजन नहीं है, बल्कि इंडिया के अगेंस्ट अमेरिका का एक क्लियर इकोनॉमिक वार का भी सिग्नल है। और खासकर ऐसे इकोनॉमिक पर जब सडन ग्लोबल शॉक्स आते हैं तो उनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कॉमन लोग, उनके बिजनेस पर और देश के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर पड़ता है। ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में भी किया था, इसलिए चाइना पर भी काफी ज्यादा टैरिफ लगाए थे। सेकेंड टर्म में ये एक स्टेप आगे ले गए और ऑलमोस्ट हर एक देश पर इन्होंने टैरिफ लगाया था। यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी 20% टैरिफ लगा दिए गए। जो यूरोप इनका इतना क्लोज एलाई माना जाता है, उसके साथ भी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। If on Monday you haven't agreed to every single thing that we want, I'm putting a 25% tariff on everything coming out of France, including your wines, your champagnes, and everything else. No, 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 you cannot do that. You can't do that to me. I said, yes, I can. यूएस ने इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ लगाया था, लेकिन ट्रंप ने पहले से ही इंडिया के अगेंस्ट रशियन ऑयल खरीदने पर 25% की टैरिफ पेनाल्टी इम्पोज कर दी थी, जो अराउंड 50% तक हो गई। अब जो अमेरिका ने इतने सारे टैरिफ लगाए हैं दुनिया के ऊपर, इसका इफेक्ट अमेरिका को भी पड़ रहा है। 2025 के पहले क्वार्टर में यूएस इकोनॉमी के ऊपर निगेटिव 0.5 ग्रोथ देखने को मिला। काफी सारी चीजों की इन्फ्लेशन बढ़ गई। कॉफी, फ्रूट, क्लॉथिंग जैसे प्रोडक्ट जो मेजरली इंडिया जैसे देशों से एक्सपोर्ट होते हैं, वो भी काफी महंगे हो गए। ट्रंप को रियलाइज हुआ कि अमेरिका प्लेग्राउंड का सबसे बड़ा गुंडा है और उनके पास अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फिक्स करने का सलूशन है कि हम सबसे ताकतवर हैं, हम जो चाहे वो करेंगे। It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. This case, Iran, that if you do anything to harm this person, we are going to blow your largest cities and the country itself. We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor, and that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man. यूएस अपने ओल्डेस्ट एलाइज को यानी यूरोपियन यूनियन को ट्रंप किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि डेनमार्क से छीनकर ग्रीनलैंड को ले लेंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर में ट्रंप ग्रीनलैंड को क्यों लेना चाहता है। It has 25 of the 34 critical minerals that are needed for modern technologies, whether for defense or for electric vehicles or for all the new gadgets and stuff that need rare earths, rare minerals.
अब बात करते हैं भारत की। जैसे कि मैंने कहा, अमेरिका भारत पर उस जैसा अटैक नहीं कर सकता जैसे कि वेनेजुला पर अटैक किया, क्योंकि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है। वो तो दूसरे तरीके अपना रहे हैं। भारत के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक प्रेशर डालना, पब्लिक के लिए प्राइसेस बहुत ऊपर आ जाए, पब्लिक सड़कों पर उतर आए गवर्नमेंट के खिलाफ, और फिर मोदी के ऊपर इतना पॉलिटिकल और पब्लिक प्रेशर बने कि मोदी को मजबूर होकर एक ऐसा ड्रिल को मानना पड़े जो अमेरिका के फेवर में हो। इसलिए भारत के ऊपर 500 टैरिफ वाला बिल ट्रम्प पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। US lawmakers are considering a new sanctions bill. If passed, India could face tariffs as high as 500%. ट्रम्प के चमचे भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। India also is going. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा अमेरिका ट्रम्प के इस टैरिफ लगाने को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट अमेरिका के 1000 से भी ज्यादा छोटे बड़े बिजनेस ऑलरेडी ट्रम्प से नाराज हैं इस तरह के टैरिफ लगाने के लिए। And who is filing these cases? American corporate entities, from retailers to manufacturers to automakers to consumer brands ranging from cosmetics to tires, basically businesses across the board. They have filed lawsuits because they want their money back. Specifically the extra tariffs that they had to pay because of Trump's policies. अब देखिए, बहुत सारे देश हैं जो इसके खिलाफ हैं, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं।